नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। मैं अपेक्षा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज पैथोलॉजी के मेरे चैनल डॉक्टर प्रमोद के जायसवाल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल टेस्ट यूरिक एसिड के बारे में। आज हम इसके बारे में बात ये करेंगे कि ये टेस्ट के बारे में यूजेस क्या होता है, कैसे लगाते हैं, पूरा हम प्रैक्टिकली आज बताएंगे आपको। तो आप लास्ट तक बने रहिए और जहां आपको समझ में हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ताकि हम बाद में आपको उसका आंसर जरूर दे सकें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रेटिनिन के बारे में समझते हैं। तो क्रेटिनिन एक्टिव में यूरिक एसिड के बारे में आज हम बात करते हैं। और गलती से निकल गई क्रेटिनिन के बारे में, एक्चुअली हम यूरिक एसिड टेस्ट के बारे में आज पूरी हम पढ़ाई करेंगे इसके बारे में कि कैसे बारे में क्या है, क्यों टेस्ट किया था, यूजेस क्या है इसके बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चीज़ ये करते हैं, ये क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन होता है जो कि यूरिक एसिड जो हमारे ह्यूमन सीरम में पाया जाता है। ये देखिए प्लाज्मा फॉर्म में भी होता है और यूरिन फॉर्म में भी होता है। तो सबसे पहले हम इसके लिए हम देखते हैं कि इसका ना यूजेस क्या होता है, कि इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस समझेंगे तब ना आगे हम समझ पाएंगे क्या होता है टेस्ट। तो यूरिक टेस्ट एक होता है कि जो न्यूक्लिक एसिड का एंड प्रोडक्ट होता है, जो कि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के रूप में प्राप्त होता है। यह एक सर्कुलेट है प्लाज्मा और सोडियम में, ये यूरेट फॉर्म में ये सर्कुलेट होता है, जो कि हमारे ब्लड में फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस और पार्शियली रीअब्जॉर्ब्ड होता है, जो कि ट्यूबल्स में होता है। ठीक है, ये एस्टिमेशन जो कर सीरम यूरिक जो कि डिटेक्शन है हाइपर यूरिसेमिया जो कंडीशन होता है, तो ये यूजफुल डिफरेंसिंग गॉट के लिए गठिया बात होकर उसके लिए किया जाता है। और दूसरी चीज़ होता है इसमें जो कि नॉन गॉट आर्थराइटिस भी होता है, उसके लिए भी टेस्ट किया जाता है। अगर अदर कंडीशन का हम बात करें तो ये यूरिक एसिड इंक्रीज लेवल जो ल्यूकेमिया होता है, ठीक है ना। अगर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ रहा है तो पेशेंट को आने वाले समय में या फिर करंट टाइम में WBC मात्रा बढ़ा होगा। ल्यूकेमिया मतलब होता है WBC का मात्रा बढ़ना, वाइट ब्लड सेल्स नहीं ना, श्वेत रक्त कणिका की संख्या जब बढ़ता है तो ल्यूकेमिया कहा जाता है। अब ये विशेष ध्यान दें, ल्यूकेमिया अगर मिया शब्द आए किसी चीज़ का बढ़ना होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है पॉलीसाइथेमिया। इसमें ना RBC के संख्याओं के बढ़ना को क्या पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। आगे दूसरी चीज़ होता है रीनल डिसफंक्शन होता है। और तीसरी चीज़ होती है कि डायबिटीज़ कंडीशन में होता है। और हाइपोथायराइडिज्म के मतलब कि जब थायराइड की मात्रा कम होता है उस कंडीशन में हाइपोथायराइडिज्म बोला जाता है। और जेनेटिक डिसीज जैसे में भी ये चीज़ होता है। डिक्रीज लेवल जो होता है पेशेंट को विल्सन डिसीज नाम को होता है, विल्सन नाम एक डिसीज होता है, वो डिसीज होता है। हम इस मेथड के बारे में बात करें तो ये मेथड जो होता है डिटरमाइंड जो होता है एक यूरिक एसिड फॉस्फोटंगस्टेट रिडक्शन होता है, जो फेरिक रिडक्शन और एंजाइमेटिक रिएक्शन के द्वारा होता है। इसमें फॉस्फोटंगस्टेट जो रिडक्शन मेथड जो होता है स्पेसिफाइड जो होती है कि कंब्रेसोम होता है, ठीक है, जो कि एक एंजाइमिक मेथड होता है। और ये यूरिकेस देखो एंजाइमिक मेथड तो है लेकिन यूरिकेस मेथड द्वारा ये टेस्ट लगाया जाता है, जो कि ये टेस्ट हम मेजर करते हैं। अब आगे हम बात कर रहे हैं कि इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू जो होता है इसका बहुत इजी है, आप समझ सकते हैं। इसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है फीमेल में, ठीक है, लेडीज में होती है 2.4 से 5.7 mg पर डेसीलीटर होता है, यानी कि मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। और मेन में जो होता है वो 3.4 7.0 तक होता है। मतलब मेल में यूरिक एसिड मात्रा ज़्यादा होता है महिलाओं की अपेक्षा, ठीक है। और यूरिन में यूरिक एसिड जो कॉमनली होता है 250 से 750 मिलीग्राम पर 24 आवर इन यूरिन, यानी कि हम एक बॉटम में लेते हैं 24 घंटे की यूरिन कलेक्ट करते हैं, उससे अगर हम यूरिक एसिड टेस्ट लगाते हैं तो उसका नॉर्मल वैल्यू होता है 250 से 750 के बीच में होता है, ठीक है।
अब इसकी हम टेस्ट प्रोसीजर के लिए थोड़ा सा हम पहले थ्योरी में बता देते हैं, फिर इसका हम प्रैक्टिकल भी सिखाएंगे आपको। तो चलिए हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रीजन लेते हैं, इसमें होता है यूरिक एसिड रीजेंट होता है, उसमें 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। सबसे पहले ये चीज़ देखिए 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ डायरेक्ट टेस्ट बस लगाऊँ, बट प्रोसीजर आपको बता दूंगा। तो हम सबसे पहले 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। एक को लेते हैं ब्लैंक लेते हैं, दूसरा होगा स्टैंडर्ड लेंगे, तीसरा जो होगा टेस्ट होगा, ठीक है। तो पहले वाले टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे 1 ml, ठीक है। जब स्टैंडर्ड लगाएंगे तो 1 ml लेंगे यूरिक एसिड, रीजन ब्लैंक में, स्टैंडर्ड में और टेस्ट में, तीनों ट्यूब में अलग अलग 1 ml लेंगे। फिर क्या करेंगे यूरिक एसिड कंसंट्रेशन जो स्टैंडर्ड होता है वो लेंगे स्टैंडर्ड बस में 20 माइक्रोलीटर। जो स्पेसिमेन सैंपल होगा वो टेस्ट में लेंगे 20 माइक्रोलीटर। अब इसके बाद क्या करेंगे कि तीनों को मतलब कि कहना चाहिए कि देखिए ब्लैंक, ये जो ब्लैंक उसमें कुछ तो अपन ने ऐड किए नहीं, वो डायरेक्ट रन करा सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड की और टेस्ट की। दोनों को 10-10 मिनट के इंक्यूबेशन करेंगे और जैसे ही इंक्यूबेशन कंप्लीट होगा उसको टेस्ट लगाएंगे, जो वैल्यू होगा वो मशीन द्वारा बता दिया जाएगा। तो हम चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये हमारा पिपेट है, देख पा रहे हैं पिपेट है, और ये हम टिप लिए हैं, बिल्कुल क्लीन टिप लिए हुए हैं। इसको हम ऐसे सेट करते हैं और यहाँ पास आप देख पा रहे हैं तो उसको हम 500 पर सेट करेंगे। अभी ये देखिए 520 पर सेट है, इसको अभी कम कर रहे हैं, ठीक है। आपको उल्टा समझ में आ रहा होगा, बट ये आप 510 हो गया, 515 ये हो गया, 500 हो गया, ठीक है। अब ये हमारे यूरिक एसिड रीजेंट है, इसको पहले मिक्स किया जाता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। फ्रंट कैमरा से आपको थोड़ा समझ में टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें से 10 माइक्रोलीटर सीरम लेंगे। अब मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि मैंने मशीन में हाफ में सेट किया है, यानी 5 माइक्रोलीटर में। हम उसके बेस पर एक टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। इसको ऐसा पहले मिक्स करेंगे और 10 मिनट का ये टेस्ट के लिए इंक्यूबेशन किया जाएगा, जो मैं आपको ये दिखा दे टाइमिंग लगा दूं। ये आगे है, आप टेस्ट सिलेक्शन करते हैं और हमें यूरिक एसिड लगाना है, ठीक है। तो यूरिक एसिड के लिए आप रेडी कर रहे हैं मशीन। और इसमें डिस्टल मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ, ठीक है। आगे टेस्ट के लिए रेडी कर लेते हैं। स्टूडेंट, हमारा ये इंक्यूबेशन टाइम हो गया, आप टेस्ट रन कराते हैं, तो इसको फिर ऐसे दबा देते हैं और रन हो जाता है। आप देखिए रिजल्ट आने वाला है, ये जा गया, ये 5.03 आया, जो सी के नाम से, वही हमारा यूरिक एसिड की वैल्यू आया है। डियर स्टूडेंट, आज हमारा यूरिक एसिड का चैप्टर था, जिसमें थ्योरी प्लस साथ में हम प्रैक्टिकल भी करके सिखाए। आप ये वीडियो को दूर दूर तक हर जगह शेयर कीजिएगा, और आप वीडियो जो भी आपको डाउट है हमें कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो ऐसे हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।